आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मसला हमारे पर ये आया हुआ है कि हज़रत ये बता दीजिए कि तावीज़ गले में लटकाने का क्या मसला है। बहुत जगह हम पूछते हैं, मालूमात करते हैं, कहीं से कुछ पता चलता है, कोई कुछ बताता है। तो आज में इंशाअल्लाह जो हमारे मुखालिफ है, यानी जो अहले सुन्नत के मुखालिफ है, भाई हमारे नज़दीक तो गले के अंदर कोई भी अच्छा तावीज़ जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम लिखे हो, कलाम पाक की कोई सूरत लिखी हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कोई हदीस के अंदर जो आपने कलमात बताएं, जैसे आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामत, जो ये अल्फाज वगैरह आपने बताया, आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इस तरह के बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब अल्फाज बताए हैं हिफाजत में अपने आप को देने के, इन तमाम चीज़ों को भी जो है क्या कहते हैं तावीज़ के अंदर लिख के गले में लटकाना हमारे नज़दीक अहले सुन्नत के नज़दीक तो जायज़ है, बल्कि अच्छा अमल है, अच्छा फ़ेल है। और दूसरी बात यह है कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अल्फाज बता रहे हैं तो वो शिरकिया हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। अहले हदीस यानी गैर मुक़ल्लिदीन हजरात को, जो यानी वहाबियों को जो गलती लगी है हदीस से कि हदीस पढ़ तो ली, एक एक हदीस के वाज़ेह अल्फाज, एक एक हदीस को समझना, वो फ़हम इनके अंदर नहीं। हदीस क्या कहती है कि जिसने गले में कुछ लटकाया तो उसने शिर्क किया। अब वो हदीस के अल्फाज ही बता रहे हैं कि गले में कौन सी चीज़ लटकाना शिर्क है। अब शिर्क किया, अब शिर्क कब होगा? जब शिर्क की जैसी नियत हो, शिर्क करने की नियत हो सबसे पहले, और दूसरी चीज़ वो अल्फाज शिरकियाँ हों। यानी हदीस ही अपना मफहूम बयान कर रही है, वाज़े कर रही है कि शिरकिया अल्फाज लिखकर गले में लटकाना जो है हराम है, नाजायज़ है। लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर गले में लटकाए, क्या कोई मुफ्ती दुनिया का ये फतवा दे सकता है कि वो शिर्क कर रहा है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर गले में लटकाए, वो तो तौहीद का तावीज़ डाल रहा है, तो वो जायज़ है। आज मैं इंशाअल्लाह इस पे जो दलाइल के साथ गुफ्तगू फरमाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह, और आप सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास इसके हवाले से जो हदीस है, सबसे पहले मैं जो हूँ हदीस पढ़ देता हूँ, मैं हदीस पढ़ देता हूँ। हदीस ये है कि अब वो ये समझते हैं कि तो हमारे पास हदीस नहीं है, उनको ये गलती लगी है अहले हदीसों कि हमारे पास हदीस नहीं। भाई देखो, याद रखो, इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह व तआला वासी व करीम व जद्द व आला, आपके मसलक के पास अपने हर एक अमल के लिए दलील मौजूद है, हुज्जत मौजूद है। आइए जी, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि अपने बालिग बच्चों को ये दुआ तलकीन करते थे, वही आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति तलकीन फरमाते थे। और जो नाबालिग बच्चे थे उनके गले में एक कागज़ पर दुआ लिखकर लटका देते थे। कौन? सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गले में लटका देते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ। बच्चों को तावीज़ बना के एक कागज़ पे लिख के बांध के गले में लटका देते। अब अगर गले में लटकाना शिर्क होता तो एक सहाबी रसूल के शिर्क पे इस तरह की बात करते, कि एक शिर्क पे अमल करते, शिर्क जैसे काम पर? ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात मेरी? ऐसा हो सकता नहीं है। आगे आइए, अब ये हदीस कहाँ है, मैं हदीस बता रही तो। अच्छा, इस पे अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन सबसे पहले जो सबको पता है उनका कि वो सबसे पहले अहले सुन्नत को पीछे हटाने के लिए फ़ौरन हदीस पे हुक्म लगाते हैं, ज़ईफ़ ज़ईफ़ ज़ईफ़। आज मैं इनकी इस चीज़ को भी तोड़ दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस ज़ईफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, ये सही हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईफ़ वो कहते हैं जो अहले हदीस हैं, वो ये कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, जबकि ये हदीस सही है। अब इंजीनियर मिर्ज़ा की आप लोगों ने देखी होंगी वीडियो, वो अक्सर ये कहता रहता है कि जी हम लोगों से इल्म खींचना नहीं चाहते जी, हमने जो अपने पम्फलेट में हदीस डाली उसको किसी ना किसी साहब, किसी ना किसी मुहद्दिस ने जो बिल इत्तेफाक से कहा, उसने सही कहा होगा। ठीक है, तो ये इसमें मैं बताऊंगा कि किस किस मुहद्दिस ने इस हदीस को सही कहा। सबसे पहले सुन लें ये हदीस है का अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली। सबसे पहले ये हदीस जामे तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, सफ़ा नंबर 192 पे, और सफ़ा नंबर 192 पे ये हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 2 के अंदर। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी शरीफ के अलावा ये हदीस जो है वो सुनन अबू दाऊद में मौजूद है, सफ़ा नंबर 187 पर, जिल्द नंबर 2 में। इसके अलावा मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के भी उस्ताद हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं हदीस में।
इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अलैहि रहमा अपनी किताब मुसन्निफ इब्न अबी शैबा सफ़ा नंबर 439 जिल्द नंबर 5 पे इस हदीस को लेकर आए। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा आप अपनी हदीस की किताब मुस्नद अहमद सफ़ा नंबर 182 पर जिल्द नंबर 2 पर ये अब्दुल्ला इब्न उमर वाली रिवायत लेकर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके अलावा इमाम हाकिम अलैहि रहमा अल मुस्तदरक के हाकिम में सफ़ा नंबर 105 पर जिल्द नंबर 2 पर इस हदीस को लेकर आए हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले। बात समझ में आ रही है? तो ये हदीस इन तमाम हदीस की किताबों में मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबों में ये हदीस मौजूद है, मगर मैंने मुख्तसरन इतनी ही मैंने कहा किताबें काफ़ी हदीस की। आगे आइए, अब इसकी सनद पे बात कर लेते हैं ताकि अहले हदीस के पास, वहाबरों के पास, वहाबियों के पास कोई जवाज़ नहीं बचे कि वो हमारी इस हदीस को ज़ईफ़ कह सके। अब मैं बता देता हूँ किस मुहद्दिस ने इसको सही कहा है। बिल इत्तेफाक बिल इजमा जो सिक्का मुहद्दिसीन है अहले सुन्नत के नज़दीक, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। मिसाल के तौर पे इमाम तरमज़ी अलैहि रहमा सियासत्ता के इमाम, हुज्जतुल हदीस इंदल मुहद्दिसीन इमाम तरमज़ी अलैहि रहमा ने फरमाया है कि लिखते हैं कि ये हदीस की सनद हसन है, यानी ये हदीस हसन है, यानी ये हदीस सही है। जामे तरमज़ी सफ़ा नंबर 26 जिल्द नंबर 2 पर इमाम तरमज़ी रहमतुल्लाह ने इस हदीस के बारे में अपना कौल, अपनी राय नकल फरमाई। इमाम तरमज़ी रहमतुल्लाह इस हदीस के बारे में लिखते हैं जो मैंने अभी बयान की तावीज़ वाली। इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हसन है, यानी ये हदीस काबिल कबूल है, ये हदीस सही है। तो अब अहले हदीस इसको ज़ईफ़ भी करार देंगे तो ये ज़ईफ़ नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ और मैं बताऊँ, इसके अलावा इमाम हाकिम अलैहि रहमा जो हदीस के मैदान में सिर्फ एक ही हाकिम गुजरा है, ये लक़ब है आपका, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह कहता है हाज़ा हदीसुन सनदुन सहीहुन, इसकी सनद सही है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने ये लिखा अल मुस्तदर मा तलखीज़ुल मुस्तदर सफ़ा नंबर 105 जिल्द नंबर 2 पर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हदीस के बारे में लिखा है कि यह हदीस सही है। इमाम तरमज़ी ने भी इसको हसन लिखा है। इसके अलावा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा ने भी तावीज़ के जवाज़ पर इस हदीस से इस्तदलाल किया है, यानी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा भी इस हदीस को सही समझते हैं। यह आपने लिखा अपनी किताब अश्शमातुल मात सफ़ा नंबर 290 और जिल्द नंबर 2 पर। इसके अलावा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा अपनी किताब लिखते हैं, इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं तावीज़ के हवाले से, यानी वो भी इस हदीस को हुज्जत समझते हैं, सही समझते हैं, जब भी तो इस्तदलाल कर रहे हैं। तफसीर इब्न कबीर सफ़ा नंबर 75 जिल्द अव्वल में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी इस हदीस को दलील बनाया। इसके अलावा इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह जो वाबियों के तो सर का ताज है और हमारे भी दिल है, हमारी भी जान है, इमाम इब्न कसीर, ये मैं उन लोगों के हवाले दे रहा हूँ जो कदीम और बिल इजमा अहले सुन्नत के यहाँ हुज्जत हैं अहले सुन्नत के। ये लोग हदीस हम तक लिख के पहुँचाने वाले हैं, हम तक कुरान की सही तफसीर लाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बनाए हुए उसूलों पर, जिनके बनाए हुए इल्म की मिंबरों पे ये सारा अहले सुन्नत का मीनार टिका हुआ है। मेरी बात, ये इतना मुकाम रखते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ भी काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, काबिल अदब हैं और उनकी यहाँ भी, हमारे मुखालिफ के यहाँ भी। तो इमाम इब्न कसीर अलैहि रहमा ने भी इसी हदीस से इस्तेदलाल किया है तावीज़ पहनने का गले में। तफसीर इब्न कसीर सफ़ा नंबर 282 जिल्द नंबर 3 पर इब्न कसीर रहमतुल्लाह भी लिखते हैं। इसके अलावा इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने भी इस हदीस को नकल फरमाया अपनी किताब खल्कुल अफ़आलिल इबाद सफ़ा नंबर 89 पर। अंदाज़ा लगाइए हुज़ूर वाला। इसके अलावा अब मैंने बता दिया कि कितने सारे मुहद्दिस इस हदीस से सही कहते हैं और फिर इससे इस्तेदलाल करते हैं। तो लिहाजा ये जो अब्दुल्लाह इब्न उमर ताला उन्होंने बच्चों के गलों में तावीज़ लटकाए, ये हदीस सही है जी, ठीक है जी। और बिल इजमा सिक्का मुहद्दिसीनों ने इन हदीस को सही कहा है हुज़ूर वाला। मैं उस मुहद्दिस की बात नहीं कर रहा जो फ़र्द मुखालिफ क्या काबिल कबूल ना हो, नहीं, मैं उस मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ जो हुज्जतुल हदीस है अहले सुन्नत किया, कदीम बिल इत्तेफाक हम सब क्या सिक्का मुहद्दिसीन। इमाम तरमज़ी इस हदीस को सही कहते हैं, इमाम हाकिम अलैहि रहमा सही कहते हैं और बाकी मुहद्दिसीन इससे इस्तेदलाल करते हैं। ये हमारे यहाँ भी काबिल कबूल।
آپ کے यहाँ بھی काबिल कबूल है। इसके अलावा अब आइए वहाबियों की तरफ ज़रा इनकी शिट जब कर रहे हैं तो पूरी तरह से करें ना इनका तबादला। तो अब आइए जी, वहाबी मुहद्दिस अहमद शाकिर ने, वहाबी मुहद्दिस यानी अहले हदीस हजरात के मुहद्दिस हैं, अहमद शाकिर ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। जी, माई मर गई अहले हदीसों की मैदान में, इल्म के मैदान में हमने अहले हदीसों का पिया पाचा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले सुन्नत बरहक है भाई, ये याद रखना। तो वहाबी मुहद्दिस यानी अहले हदीस हजरात के मुहद्दिस अहमद शाकिर ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। हाशिया तहकीक मुस्नद अहमद, आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितना बड़े इमाम होंगे अहले हदीसों का, कितना बड़ा मुकाम है इनका कि मुस्नद अहमद पे तहकीक की इन्होंने। तो हाशिया तहकीक मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6696 में इस हदीस को आपने सही करार दिया है। किसने? वहाबियों के मुहद्दिस अहमद शाकिर ने, यानी अहले हदीस हजरात के मुहद्दिस ने। तो लिहाजा हुज़ूर वाला आप कहाँ हैं, किन ख्वाबों की दुनिया में अहले हदीस रहते हैं? तो वो भी इस हदीस से वही इस्तेदलाल कर रहे हैं जो अहले सुन्नत इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि ये जो हदीस हमने पहले बयान करी, वो जो अहले हदीस अपनी दलील में बयान करते हैं कि जिसने तावीज़ लटकाया वो शिर्क किया, तो वो भी वही इस्तेदलाल करते हैं जो हम करते हैं। अब ये आज के नौजवान टटपुंजी, इनको तो बेचारों को जो भर दिया जाता है अहले हदीस की तरफ से, वो सही समझ लेते हैं, अपने बड़ों को ही नहीं पढ़ते। तो भाई आपके बड़ों ने इस हदीस को सही करार दिया, अब्दुल्ला बिन उमर वाली। अब तो इस पर कोई आप जवाब हो, सब उसको छोड़ो यार। इमाम तरमजी ने इसे हसन करार दिया, किसी की क्या औकात है कि इसको जो है वो कुछ कह सके, इस हदीस पे उंगली उठा सके। इसके अलावा वहाबी मुहद्दिस शेख अलबानी अलैहि रहमा, शेख अलबानी ने इसकी सनद को सही करार दिया। मिर्ज़ा साहब के आइंस्टाइन, अब तो हो गया जी, धुलाई हो गई, अब धुलाई हो गई जी अहले हदीसों की। वो जी तावीज़ नहीं लटकाना, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। तो इन सबको नहीं पता था, इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को जिन्होंने अपना दिन रात उड़ना बिछोना जो है दीन को बनाया हुआ था, इनको नहीं पता चला। आज के नौजवान हदीसों को पता चल गया, खबीसों को। जब भी मैंने कहता हूँ ये अहले हदीस वदीस नहीं है, ये अहले खबीस है आज के, जो अपनी अकाबिर अपने ही लोगों को छोड़ दें, उनके रास्ते से भटक गया, वो खबीस ही होंगे, अहले हदीस तो नहीं होंगे। असल अहले हदीस तो ये है। तो वहाबी मुहद्दिस यानी अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन के मुहद्दिस शेख अलबानी अलैहि रहमा ने भी इसकी सनद को सही करार दिया। ये तावीज़ वाली सनद को तरमजी में नकल किया है। सही तरमजी जो इन्होंने तहक़ीक़ वगैरह की है अलबानी ने, उसमें सही तरमजी हदीस नंबर 2793 के तहत इस हदीस को नकल करके कहा कि इसकी सनद सही है। शेख अलबानी ने भी इसकी सनद को सही करार दिया। तो मिर्ज़ा जी सही करार दिया है। आगे आइए, अब मैं इस पर चंद जो बातें कर लेता हूँ इंशाअल्लाह। इसके अलावा मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जो हदीस की किताब है, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अलैहि रहमा की, जो इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद और बहुत सारे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं हदीस में, तो वो अपनी किताब मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा सफ़ा नंबर 440 जिल्द नंबर 5 पे नकल करते हैं कि हज़रत यूनुस बिन खुबाब फरमाते रहमहुल्लाह, बहुत बड़े ताबी, फरमाते हैं कि बच्चों के गलों में जो तावीज़ लटकाए जाते हैं उनके बारे में मैंने हज़रत अबू जाफ़िर रहमहुल्लाह से सवाल किया, यानी हज़रत इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह से सवाल किया तो उन्होंने मुझे इसकी रुख्सत दी, यानी इजाज़त दी कि हाँ बच्चों के गलों में तावीज़ लटकाए जा सकते हैं। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा सफ़ा 440 जिल्द 5। इसके अलावा इसी किताब में मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा सफ़ा 440 जिल्द 5 में हज़रत लैस रहमहुल्लाह से रिवायत, ये बहुत बड़े ताबीन में से और ताबीन में से हज़रत लैस रहमहुल्लाह से है कि हज़रत अता बिन अबी रबा, बहुत बड़े ताबीन, अता बिन अबी रबा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद को लिख कर लटकाने में कोई हर्ज नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ताबई है, ये ताबई सहाबा के शागिर्द ये फतवे दे रहे हैं कि कोई हर्ज नहीं है लटकाने में तावीज़ गले में। और आज के नाम निहाद अहले हदीस जब ही कहते हैं कि जो तकलीद छोड़ता है वो गुमराह हो जाता है। तो मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा सफ़ा 440 जिल्द 5 पर ये अता बिन अबी रबा रहमहुल्लाह का फतवा मौजूद है कि लटकाने में कोई हर्ज नहीं है। यही फतवा हज़रत, इसी तरह से मिलता जुलता फतवा हज़रत जाफ़िर रहमहुल्लाह का भी है। सफ़ा यही मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा सफ़ा 439 सफ़ा जिल्द नंबर 5 पे यही मौजूद है। और इसके अलावा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह
عبداللہ ابن عمر کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ تابعین ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے، اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو ہے لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے اور ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. یعنی حضرت مجاہد جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، تابعین ہیں، تابعین یہ وہ قرون اولا کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین لوگ ہوں گے، تو یہ وہ ہیں تابعین. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حدیث بھی ملتی ہے بخاری میں اور اس کے علاوہ المستدرک الحاکم میں اور مصنف عبدالرزاق میں، کہ آپ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تلاش کریں گے کہ ایک جنگ ہو رہی ہوگی، آپ نے فرمایا تو لوگ بولیں گے کیا تم میں کوئی حضور کا صحابی موجود ہے؟ تو ایک وقت آئے گا کہ میرا کوئی صحابی موجود نہیں ہوگا. آپ سے فرمایا، پھر آپ سے فرمایا کہ پھر لوگ پوچھیں گے اچھا ان کا کوئی ساتھی، یعنی میرے صحابی کا کوئی ساتھی، یعنی صحابی کا شاگرد تابعی، تو اس کی برکت سے، اس کے ہونے کی برکت سے جو میرے صحابی کا شاگرد ہوگا اللہ انہیں فتح عطا فرما دیں گے دشمن پہ. صحابی کے شاگرد ہونے کی برکت سے، کہ صحابی کا شاگرد جن جماعت میں ہوگا اللہ اس کی برکت سے دوسروں پہ انہیں غالب کر دے. اتنا مطلب مقام، یہ نور، یہ روحانیت ہوگی ان میں. تو یہ وہ ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ، صحابی رسول کے شاگرد. ان کا فتویٰ ہے، سنو اہل حدیثوں. اب ہم اہل حدیثوں سے کہتے ہیں ہم تو صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، ہم تو اسلاف سے گریز کر نہیں سکتے، اسلاف سے ہٹ نہیں سکتے. ارے تم سب سے ہٹے ہوئے ہو. تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں ضرور آتی ہے اس چیز سے کہ اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کے علماء ہی جو ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ چیز ضرور سمجھ میں آتی ہے بھائیوں، یہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اب تک کی گفتگو میں. جو اتنے بڑے بڑے فتوے موجود ہیں تو شرک کیوں کہتے ہو یار؟ تو گویا یہ فتوی اہل سنت میں نہیں، یہ تو تم صحابہ پہ لگا رہے ہو یار. کان پکڑو اپنے، اللہ سے معافی مانگو اہل حدیثوں. خیر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث صفحہ نمبر 439 جلد 5 پہ امام مجاہد رحمہ اللہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں فرماتے تابعی ہیں، لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے تھے اور ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. تو یہ فتویٰ موجود ہے بھائی. جواز کیا؟ بالکل میں نے صاف کر دیا آج مسئلہ. اب کچھ نہیں بچے گا اہل حدیثوں کے پاس، اب کچھ نہیں ہے تمہارے پاس بتانے کے لیے. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور فتویٰ، یہ اہل حدیث بابڑوں کا فتویٰ، فتویٰ ثنائیہ. یہ اہل حدیث حضرات کا معتبر فتویٰ ہے، فتویٰ ثنائیہ. یہ شیخ الاسلام تھے اہل حدیثوں کے، غیر مقلدین کے. شیخ الاسلام تھے شیخ ثناء اللہ امرتسری. آپ لکھتے ہیں اپنے فتویٰ ثنائیہ صفحہ نمبر 68 پہ، جلد نمبر 6 پہ، جلد نمبر 2 پہ، جلد 2 صفحہ 68 پہ لکھتے ہیں کہ وہابیہ کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ آیت قرآن کو لکھ کر پلانا، یعنی آیت قرآن کو لکھ کر پلانا مریض کو، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جائز ہے. بات ہو گئی جی صاحب. او جی شرک کر دیا تو بھائی ان کو پکڑو نا جا کے. اچھا جی آگے آئیے. اس کے علاوہ یہ حضرت سعد بن جبیر علیہ رحمہ، بہت بڑے تابعی، سعد بن جبیر رحمہ اللہ، یہ بھی تعویذ لکھتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 434 پہ جلد 5 پہ ان کا بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہ بھی تعویذ لکھتے تھے. اس کے علاوہ وہابیوں کے ایک اور شیخ الاسلام شیخ ثناء اللہ امرتسری آگے لکھتے ہیں. وہابیوں کے شیخ الاسلام، یاد رکھیے گا، ان کو یہ حوالہ دیجیے گا. یہ کبھی اب جو ہے نا اہل سنت پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ فتویٰ لگے گا ان کے بڑوں پہ جا کے. خیر، وہابیوں کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ رائج یہ ہے کہ آیت یا کلمات، صحیح دعائیں، جو میں نے ابھی پہلے آپ کو اپنی گفتگو میں بتا دیا کہ صحیح دعائیں کون سی، صحیح دعائیں جو ثابت ہوں ان کا تعویذ بنانا جائز ہے، گلے یا بازو میں لٹکانا جائز ہے. یہ اہل حدیث کے شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے، وہابڑوں کے شیخ الاسلام. فتویٰ ثنائیہ صفحہ نمبر 339 جلد اول لاہور سے چھپا ہے، طبع لاہور. فتویٰ ثنائیہ صفحہ 339 جلد اول طبع لاہور سے چھپا ہے. حوالہ ساتھ میں دیتا جا رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ وہابڑیوں کے شیخ الاسلام یعنی غیر مقلدین کے سر کا تاج، آنکھوں کا نور، یا علامہ ثناء اللہ امرتسری جنہوں نے عقائد اہل حدیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، حجت جو اہل حدیث کی ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جی یہ تو جائز ہے تعویذ لٹکانا. جی یہ جائز ہے، جو کلمات صحیح ہیں جس میں شرک نہ ہو، کلمات میں جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، جو قرآن میں آئے، وہ سب لٹکانا جائز ہے. اب کیا کریں گے؟ اچھا جی ایک اور فتویٰ. وہابیوں کے محدث عبداللہ روپڑی صاحب، عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں
کہ قرآن مجید کی آیت کو تعویذ ادب کرنے والے نمازی کو لکھ کر دینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ پیشاب اور ہم بستری کے وقت اتار لیا جائے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. تو فتویٰ اہل حدیث صفحہ نمبر اس کا جو ہے ہمارے پاس ہے 660 ہے ہمارے پاس، صفحہ 660 جلد نمبر 2 میں یہ فتویٰ اہل حدیث میں یہ بات بھی آپ کا فتویٰ موجود ہے. عبداللہ رو پڑے گا جی، یہ بھی جائز کہہ رہے ہیں. آگے آئیے، مفتی، یہ اہل حدیث غیر مقلدین کے مفتی تھے، مفتی ابو البرکات وہابی ہیں، اہل حدیث والخبیث. اب جبھی تو میں نے اہل حدیث کو آپ خبیث کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے ہی اسلاف کو چھوڑ چکے ہیں، پھر دعوے ہم تو اسلاف سے رکھتے نہیں ہیں. تو مفتی ابو البرکات جو وہابی مفتی ہیں لکھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جواز کے قائل ہیں کہ تمائمہ یعنی کہ وہ جو تعویذ کو یہ کہتے ہیں شرکیہ کو شرک کہنے سے توحیدی تعویذ کو شرک ثابت نہیں کر سکتے. یعنی یہ بھی وہی اس سے حدیث سے استدلال کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ ابو البرکاتی صاحب کی یہ لکھتے ہیں کہ توحیدی تعویذ کو شرکیہ تعویذ نہیں کہہ سکتے. فتاوی برکاتیہ، اہل حدیث کا فتویٰ سنا رہا ہوں، فتاوی برکاتیہ. یہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ آئینہ ان کو دکھایا تو اب برا تو مانیں گے، گھر کی بات جو کر دی. فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 270 تا صفحہ نمبر 272، صفحہ نمبر 272، 270 سے 272 تک انہوں نے اپنا فتویٰ لکھا. مفتی ابو البرکاتی صاحب نے جو وہابیوں کے مفتی ہیں، تو ان کا بھی فتویٰ میں نے آپ کو سنا دیا. تو اب بات یہ ہوتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے آسان زبان میں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. یہ لنکا ڈھا دی اہل حدیثوں کی، اہل حدیث کے اکابران نے. آگے آئیے، اسی طرح ایک اور فتویٰ ثناء اللہ مدنی آف لاہور، یہ بھی اہل حدیثوں کے مفتی اور شیخ الاسلام پتہ نہیں کیا کیا ہیں. ثناء اللہ مدنی یہ اہل حدیث حضرات کے جو ہیں شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں اہل حدیث کیا، اور مفتی ہیں شیخ الحدیث اور مفتی اہل حدیث بابروں کے. شیخ ثناء اللہ مدنی آف لاہور لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل کا واقعہ لکھ رہے ہیں اور یہ کتابوں میں موجود ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میں اپنے والد کو مریضوں کے لیے تعویذ لکھتے ہوئے دیکھتا تھا. یعنی میرے والد محترم امام احمد بن حنبل بھی مریضوں کو تعویذ لکھ کے دیتے تھے. اہل قرابت کو، اسی لیے پھر یہ آگے لکھتے ہیں ثناء اللہ مدنی صاحب کہ اہل قرابت کو تعویذ لکھ کر دینا جائز ہے. تو جب ان کو جائز ہے بھائی، کان ایسے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. جب ان کو جائز تو سب کو جائز ہے. امام احمد بن حنبل لوگوں کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں، اور یہ کہاں لکھا؟ فتاوی ثنائیہ مدینہ، فتاوی ثنائیہ مدنیہ، فتوی ثنائیہ مدنیہ، یعنی ان کے نام کی طرف اشارہ ہے کہ ثناء اللہ مدنی صاحب کا فتویٰ ہے. وہ ثناء اللہ مرتضی علی صاحب کا ہے، یہ فتوی ثنائیہ مدنیہ، فتوی ثنائیہ مدنیہ صفحہ نمبر 580 جلد نمبر اول صفحہ 580 لاہور سے چھپا ہے، فتوی ثنائیہ مدنیہ. تو اس میں بھی اہل حدیثوں کے شیخ الحدیث مفتی شیخ الحدیث ثناء اللہ مدنی آف لاہور کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ تعویذ لکھ کر دینا قرابت داروں کو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی لوگوں کو تعویذ لکھ کے دیتے تھے. جی کر دیا میں نے صفایا، بالکل وائٹ واش کر دیا آج اہل حدیثوں کا. تو الحمدللہ اہل سنت کے پاس اپنے ہر عمل کی معتبر مستند دلیل ہے. جب صحابی رسول لٹکاتے تھے اللہ کے کلام کا تعویذ گلے میں بچوں کے، تو ہم بھی لٹکا سکتے ہیں. آپ کے گھر کے فتاوی جات بھی میں نے آپ اہل حدیثوں کو سنا دیے. جزاکم اللہ خیرا.